Hi all of you, and in this lecture we are going to solve this paragraph, and this is a 3 column 4 rows paragraph from Fiji fluid module. So solve करते हैं इसको. और अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व किया था. क्वेश्चन इज सेइंग a solid sphere of volume V density rho s is tied by light inextensible string AB, बना हुआ है स्ट्रिंग से, with the bottom of the vessel as shown in figure, बॉटम से बना हुआ है इस जगह से, और लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, और जो बॉल की डेंसिटी वो रो एस है बॉल की, वॉल्यूम आपको वी गिवन है. सो ऑप्शंस हैं जो चेक करना है. तो स्टार्ट करते हैं वन वाले से. वन कह रहा है रोल सिस्टम स्टार्ट्स एक्सेलरेटेड अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट ए. तो पूरे सिस्टम को अगर ऊपर ले जाया जाए तो क्या होगा. सो अगर ये सिस्टम पूरा ऊपर जाएगा ए से तो क्या क्या बदलेगा तो समझते हैं. तो एक तो इस पे टेंशन लगेगी टी, नीचे एक वेट लगेगा एम जी, ठीक, और ऊपर की तरफ लगेगी बॉइंसी, जिसकी वैल्यू होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज इनटू जी इफेक्टिव. जी इफेक्टिव जो होता है जब हम ऊपर ले आते हैं किसी को तो वो जी प्लस ए हो जाता है. तो ये कुल मिला के आएगा रो वी जी प्लस ए, और ये एम जी होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड वॉल्यूम इनटू जी. तो ये तीन फोर्सेज होंगी. अब हम किसके फ्रेम से देखना चाहते हैं वो डिपेंड करता है. अगर मैं सिंपली इसी फ्रेम में रहूं, ग्राउंड फ्रेम में रहूं, तो मुझे दिखेगा कि जो बॉल थी और ये फ्रेम था ये ऊपर जा रहा है. दैट मीन्स कि एफ बी माइनस टी माइनस रो एस वी जी इज इक्वल टू एम ए, और इस एम ए की वैल्यू है रो एस वी इंटू ए. सो अगर पुट करें तो टी विल बी इक्वल टू एफ बी है रो लिक्विड वी जी प्लस ए माइनस रो एस वी जी प्लस ए, that is equal to rho L V rho L minus rho S into V G plus A. So ये इसमें टेंशन आ जाएगी. तो कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम, तो वो हमारे पास निकल के देखें अगर तो ऑप्शन एस आ जाएगा. मतलब पहले का एस तो होना ही है. अब ये ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे. कॉलम 2 में क्या है, सॉलिड स्फीयर रिमेन्स इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेसल, सॉलिड स्फीयर मूव डाउनवर्ड. डाउनवर्ड तो आ नहीं सकता बिकॉज टेंशन कुछ मौजूद है. टेंशन में मौजूद है मतलब ये टाइट रहेगी, तो नीचे आ नहीं सकता ये. ठीक है, तो मतलब ये अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा. बाकी ऑप्शन तो कुछ और ही कह रहे हैं. सॉलिड स्फीयर मूव्स टुवर्ड लेफ्ट कह रहा है, ये टुवर्ड राइट कह रहा है. तो उसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है. हमको कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर रिमेन इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेसल, तो एक तो ये होगा. तो अगर देखें तो फर्स्ट का वन होगा और एस होगा. ठीक, तो अगर इसको देखते हैं कि हमें कहाँ मिल रहा है, तो पहले में तो ये मिल ही नहीं रहा हमको. पहले में तो फर्स्ट का 4 दे रखा है, तो ये तो गलत है. दूसरे में देखते हैं, फर्स्ट का हमको वन चाहिए और एस चाहिए, तो फर्स्ट का वन एस यहाँ मिल रहा है हमको, तो ऑप्शन का ये हो जाएगा. ठीक, अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पर. बी पार्ट. बी पार्ट क्या कह रहा है. बी पार्ट कह रहा है कि अगर इसी को नीचे लाया जाए तो फिर क्या होगा. तो सेम चीज है. तो अगर नीचे लाया जाएगा इसको तो एक तो टेंशन लगेगी, एक वेट लगेगा एम जी, जो कि ये रो एस वी जी होगा, और साथ में इस बार जो बॉयंसी होगी वो हो जाएगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम जी फैक्टर. इस बार जी माइनस ए हो जाएगा, बिकॉज जब नीचे लेके आते हैं तो जी फैक्टिव जी माइनस ए हो जाता है. ठीक, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो विल राइट व्हाट रो एस वी जी प्लस टी माइनस रो एल वी जी माइनस ए इक्वल टू एम ए. एम की वैल्यू है रो एस वी इंटू ए. सो टी की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से रो एस माइनस रो एल वी इंटू जी माइनस ए आ जाएगा. अभी भी ये कुछ वैल्यू है तो ये जीरो तो होगी नहीं, मतलब जहां ये बॉल थी वहीं रहेगी. तो बॉल नीचे खाली एक ही सूरत में आ सकती है कि जब ये टेंशन स्लैक हो जाए, खत्म हो जाए. वो तब होगा या तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो जाए, इससे नेगेटिव हो जाए टेंशन, या फिर ए जो है वो जी से बड़ा हो जाए, तभी नेगेटिव हो सकती है. तो उसका ऑप्शन देखिए अगर टू का, सो एक तो होना ही है, टू का वन तो होना ही है, साथ में टू का इस बार ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा. तो टू का होगा वन और पी. सो टू का है
1 और p, ये नहीं है, ये तो हो चुका है। 2 का 1 और p, तो ऑप्शन का सी हो सकता है। तो हमने ये दोनों पार्ट कर लिए। आगे चलते हैं। वोल सिस्टम स्टार्ट्स एक्सलेटिंग टुवर्ड राइट विद एक्सलेशन ए। अब ये कह रहा है सारा सिस्टम जो है वो एक्स की तरफ एक्सलेट करने लग जाए तो क्या होगा, तो इसको भी समझते हैं। ये भी इजी पार्ट है, अभी लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किया था वो ऐसा ही था। सो अगर ये एक्सलेट करने लग जाए आगे की तरफ, तो एक तो ये मिनिस्कस बदल जाता है, वो ऐसा कुछ हो जाता है, और बॉल आगे की तरफ निकल जाती है, क्योंकि बॉल के पीछे से जो प्रेशर था P2 वो बढ़ गया है आगे से, तो ये P2 ज्यादा हो जाता है P1 से, तो बॉल ये आगे की तरफ लग जाती है। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि बॉल पीछे आनी चाहिए सूडो की वजह से, बिकॉज, लेकिन नहीं नहीं जाती पीछे, वो बॉल आगे की तरफ जाती है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। उसको करते हैं। तो बॉल कुछ ऐसे चली जाती है वो इस तरफ, तो हमें निकालना टेंशन है। तो इसमें एक तो टी हो गया। अगर हम इसको देखें वेसल के फ्रेम में देखें, वेसल फ्रेम, तो इस पे एक नीचे की तरफ लगेगा वजन mg, इधर लगेगा एक ma, और हमको पता है कि जो बॉइंसी है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बॉइंसी इस बार ऐसे लगती है। ये इसकी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जो कि रो एल वी इंटू जी फैक्टर इस बार हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इस पे एक नीचे की तरफ जी है और सूडो वाला ए इधर है, तो जी फैक्टर कुछ इस बार जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो ये जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं इक्विलिब्रियम में है ये। सो अगर देखा जाए, सो अगर इन दोनों का नेट निकालें तो वो भी कुछ इस तरफ आना चाहिए। सो अगर इस पे देखें तो एक बनेगा ये टी, एक नेट बनेगा एम ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है रो एस वी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस तरफ बॉइंसी रो एल वी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम वैसल के फ्रेम में आ चुके हैं। सो अगर निकालें इससे इक्विलिब्रियम करें, सो ये हमको मिलेगा टी प्लस रो एस वी जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू रो एल वी जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू रो एल माइनस रो एस वी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो टेंशन हो गई, और हमको पता है ये बॉल राइट की तरफ जा रही है। अब चेक करते हैं अपने ऑप्शंस को, और हमारा बच गया पहला। तो पहला हमें कह रहा है कि जब राइट ले जाएंगे इसको तो क्या होगा, सॉलिड स्फीयर मूव टुवर्ड लेफ्ट, ये गलत हो गया। सॉलिड स्फीयर मूव टुवर्ड राइट, हाँ ये हो सकता है। तो तीसरे का हो सकता है चौथा, और टेंशन हम निकाल चुके हैं वो कुछ ये रही, और क्यू। तीसरे का हो सकता है चौथा और क्यू, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। तीन ही पार्ट है, चौथा आपको ट्राई कर सकते हैं, हालांकि कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं, तो शायद बचा हुआ ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आए बचा हुआ आ जाएगा, इसमें लेफ्ट में ले आ रहे हैं इसको। तो ये तीन सवाल थे इसके, और हमने दो क्वेश्चन, सब लास्ट क्वेश्चन में इस पे किया था बेस, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। और इतना ही लेक्चर के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।